खरीद जाए। एक बार की कथा आती है, छोटी सी कथा आती है। एक सेठ जी थे, सेठ जी थे तो बड़े पैसे वाले थे, बड़े पैसे वाले थे। उनके पास बहुत सारा धन था। वो एक काम किया करते थे, दूसरे को धन दे देते थे और उस धन का ब्याज लेते थे, उस धन का ब्याज लेते थे। तो उनके पास बहुत सारा धन था। उनके पास इतना सारा धन था कि अगर वो चाहते तो पूरी बस्ती को भोजन खिला सकते थे। जिसको पैसे की जरूरत पड़ती तो सेठ जी के पास आते और सेठ जी से ब्याज लेकर के चले जाते। जब सेठ जी बड़े थे तो गांव वालों को मालूम चला कि सेठ जी तो बहुत पैसे वाले हैं। तो नगर में पता चली जाता है कि वो पैसे वाले हैं। तो जब उनकी शादी हुई तो उनके परिवार ने कहा कि इनकी शादी तो करवा दो। सेठ जी की शादी नहीं हुई थी तो उनकी जब शादी करवा दी तो उनकी जब शादी होकर के आई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने जो जो पहन के रखा है इन्हें सबको उतार दो। बिनकी उतार दो? बिनकी हाँ, जितना तुमने ये सोना पहना है। क्योंकि वो इतने कंजूस थे कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी में से भी वो 4-5 दूध को निकाल कर पी लेते थे। मक्खी अगर उसमें गिर गई है तो वो उसका भी दूध निकाल लेते थे और पी लेते थे, इतने कंजूस थे। तो जब उनकी शादी करवा दी गई तो उन्होंने कहा कि जल्दी ये जितना तुमने गहना पहन कर आई हो सबको उतार दो। उनके उतार दो। मैंने कहा हाँ ये सब उतार दो, नहीं तो ये घिस जाएंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी भगवान की सेवा करने वाली थी, हमारे प्रभु की वंदना करने वाली थी, बड़ी सज्जन पत्नी थी। तो अब वो रोज रोज कहे कि उतार दो उतार दो। अब वो कहे इसी से तो शोभा होती, हम कैसे उतार दें इनको? आप तो कह रहे हैं उनको उतार दो, कैसे उतार दें? इसी से तो शोभा होती है स्त्री की। तो वो नहीं उतारे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घर पे खाना खाना ही बंद कर दिया। वो किसी के लड़के के साथ जाते और उसी के घर का भोजन बनवा कर लाते और उसी के यहाँ खाते। उन्होंने खाना बंद कर दिया तो उस पत्नी ने देखा कि इन्होंने हमारे पीछे खाना बंद कर दिया। तो उन्होंने अपने हार फार कंगन फंगन सब उतार कर उन्हें दे दिए। पर उन्होंने कहा कि अब सब ले लो पर नाक की तो कील बनी रहने दो, सब तो ले ही रहे हो, इसको तो बनी रहने दो, ये तो शोभा होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। सारा सामान निकालकर उन्होंने तिजोरी में रख दिया, ताला लगाकर रख दिया। अब ठाकुर जी को बड़ा लगा कि ऐसा कंजूस आदमी तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। अब भगवान जी बड़े सोचो पड़ गए कि ऐसा कंजूस। तो ठाकुर जी भेष बदल कर आए, एक साधु का भेष बनाया और साधु का भेष बना करके पहुंचे। साधु का भेष बना करके पहुंचे सेठ जी के यहाँ पर। बोले सेठ जी हमारी बच्ची की शादी है, आप थोड़े से हमें पैसा दे दो। और हमने सुना है सेठ जी आपके पास बहुत सारा धन है, पूरे नगर वाले जानते हैं आप बहुत पैसे वाले हो। सेठ जी ने कहा मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, देखो हमारा पजामा भी फटा हुआ है, हमारा कुर्ता भी फटा हुआ है, हम कहाँ से आपको पैसे वाले दिख रहे हैं? किसी ने झूठ कह दिया है आपसे, आप पैसे वाले नहीं हैं। आप टेंशन नहीं लो, आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी, आप जाओ। ठाकुर जी वहीं जाके जो साधु का भेष बनाकर आए थे रोने लगे। साधु जी रोने लगे, कहने लगे दे दो नहीं तो हमारी बच्ची की शादी कैसे होगी। बार बार निवेदन करने लगे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपनी बच्ची की शादी करनी है तो और कोई काम करो, हमारे पास पैसा नहीं है, जाओ यहां से, भगो यहां से। कहां से आ जाते हैं। तो फिर साधु ने कहा दे दो, निवेदन कर रहा है महाराज थोड़ा सा धन दे दो जिससे हमारी बच्ची की शादी हो जाएगी। नहीं हमारी शादी की बच्ची की शादी अगर रुक गई तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। मैंने कि तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसा तो हम देने के लाने तैयार है, पर कोई चीज तुम्हें गिरवी रखनी पड़ेगी, कोई चीज गिरवी रखना पड़ेगी तब तो हम तुम्हें पैसा दें। ऐसे कैसे तुम्हें पैसा दे देंगे हम? कहीं भाग गए तो कोई चीज लेकर के आओ और गिरवी रखो, जब तुम गिरवी कोई चीज रख दोगे तो हम तुम्हें दे देंगे पैसा, जाओ।
और हमारे प्रभु तो बड़े दयालु हैं। प्रभु भागते हुए गए और उसकी पत्नी के पास जाकर पहुंच गए और पत्नी के पास जाकर के रोने लगे, कहने लगे मेरी बच्ची की शादी है, मुझे शादी करनी है, मुझे पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे कहां से दे दूं? महाराज जी हमारी तो और स्थिति खराब है, हमारे पतिदेव तो इतने कंजूस हैं कि जो भी हमारे पास था सब उठाकर बक्से में रख दिया, हम खुद परेशान हैं, हम तुम्हें क्या दे दें? तो साधु ने कहा अगर हम नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हम चलो हम जहर की पुड़िया रखे हवेल खा के मरते हैं। तो उसने फिर कहा सेठ मेरे पास साधु जी नहीं है पैसे, मैं कहां से दे दूं तुम्हें? अगर होते तो मैं तुम्हें खुद दे देती, मेरे पति बहुत कंजूस हैं, वो देते ही नहीं है मुझे पैसे, मैं तुम्हें कहां से दे दूं पैसे? जैसे ही सुना तो साधु जड़ाम जमीन पर गिर गया। साधु जमीन पर गिर के और रोने लगा, नेत्रों में आंसू की धार लग गई। अब बोली अगर बेटी आपने अगर पैसे हमें नहीं दिए तो इसी क्षण अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, मेरी बच्ची की शादी तो नहीं हो पाएगी पर मैं अपने प्राणों को यहीं दे करके जाऊंगा। जैसे उसने सुना कि अभी मैं अपनी पुड़िया निकालता हूं, जहर खाता हूं, और जैसे ही पुड़िया निकाली और खाने वाली थी, खाने वाले थे साधु जी, जैसे ही खाने वाले थे तो उनकी रुक जाओ रुक जाओ। तो उसने क्या किया कि अपनी जो नाक की नग होती है, कील होती है, वो साधु को दे दी। कील साधु को दे दी और साधु से कहा कि तुम इसको ले जाओ, इससे तुम्हारी बच्ची का विवाह तो नहीं हो पाएगा पर थोड़ा थोड़ा सामान तुम्हारा आ जाएगा, थोड़ा सामान आ जाएगा, और हमें लगता है अगर प्रभु ने चाहा तो इससे तुम्हारी बच्ची का विवाह हो जाएगा। और हमारे प्रभु ने वो कील ली और लेकर के जैसे ही भाग करके गए और उन्हीं के पति के पास पहुंच गए कि उनकी लो कील लो, हम लेकर के आ गए, अब दो जल्दी हमें पैसा, हमें अपनी बच्ची की शादी करने। सेठ जी ने कहा ये कील तुम्हें कहां से मिली, जब बताओ पहले। मैंने कहा तुम्हें कील से कहा करने, तुम तो हमें पैसा दो बस, तुमने कही थी हम पैसा लेके जो हम तुम्हारी दे दें, सोई हाल के पैसा, कोई चीज गिरवी रखी हो हम तुम्हें पैसा दे दें, आप दो। मैंने ये तो बताओ ये कील कहां से आई, तुम्हें कहा करने कील से, हम कहूं से लेके आए हो, तुम तो हमें पैसा दो जल्दी। तो सेठ जी ने कील ली और अंदर रख दी, तिजोरी में जाकर कील रख दी और उन्हें पैसे दे दिए, पैसे दे दिए। अब तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया, सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया। सेठ जी तो समझ गए थे कि हमारी पत्नी की कील है। अब सेठ जी भागते हुए आ रहे हैं, तो मुनीम को मालूम चला, उनके यहाँ काम करता था, उसको मालूम चला कि सेठ जी भागते हुए जा रहे हैं। तो वो भागता हुआ पहुंचा पहले घर पर और बोला कि आज तो तुम्हारी सामत आने वाली है, मानी क्यों, जो जिसको तुमने कील दी है वो तुम्हारे पति की यही बेच के आया है, आज तुम नहीं बचने वाली हो। अब तो वो घबराने लगी, उसने कहा अब तुझे हमें मार ही डालेंगे, अब तुझे तुम्हें मार ही डालेंगे, अब क्या करें हम। तो उसने क्या किया कि उन्होंने कि जिससे अच्छा तो अगर हमें मार ही डालेंगे, मारेंगे तो इससे अच्छा पहले है कि पहले हम ही मर जाते हैं, पहले हम ही मर जाते हैं। तो वो भागती हुई गई और अंदर से विष लेकर के आई और विष गिलास में मिला दिया, और जैसे ही पीने को हुई, मैंने कहा प्रभु अब तो हम जा रहे हैं, और जैसे ही पीने को हुई तो ऊपर से कील आकर उसी में गिर पड़ी, कील उसी में जाकर के गिर पड़ी। जैसी कील उसके में गिरी तो उसने हाथ में पकड़ी, इतने में सेठ जी भागते हुए आए, सेठ जी भागते हुए और बोले कील कहाँ हैगी, कान की नाक की कील कहाँ हैगी, पहले जी बताओ तुम किसको दी है तुमने। तो उसने कहा हमने किसी को नहीं दी, ये है तो कील, ये देखो हाथ में है तो कील मेरे। कि तुम्हारे पास कील है, मैं तो तिजोरी में रख के आया हूं, बंद करके आया हूं। और सेठ जी भागते हुए गए,
भागते हो गए और तिजोरी के अंदर देखा तो उसमें कील नहीं थी। और वहां भागते हुए फिर अपनी पत्नी के पास आए कि ये बताओ ये कील कहां से आई तुम्हारे पास, ये तो बताओ कील कहां से आई तुम्हारे पास, कौन लेकर के आया है। पर उसकी पत्नी विट्ठल भगवान की बड़ी पूजा करती थी। कौन की पूजा करती थी? विट्ठल भगवान की। विट्ठल भगवान की पूजा करती थी। अब तो सेठ जी बड़े सोच में पड़ गए और रोने लगे। सेठ जी कहने लगे मैंने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, मैंने किसी को भोजन नहीं खिलाया, मैंने बहुत बुरा काम किया। जीवन भर धन बचाता रहा, जीवन भर धन बचाता रहा, कभी अच्छा कार्य नहीं किया। और हमारे प्रभु हमारे सामने आए, हमारे प्रभु हमारे सामने आए और उनसे मैं मोल भाव करने लगा, उनको मैंने पैसे भी नहीं दिए। अब तो वो रोने लगा, उसके नेत्र सजल हो गए और उसके नेत्रों में से आंसू गिरने लगे और वो जमीन पर धड़ाम गिर पड़ा। जैसे ही गिरा तो उसकी पत्नी ने उन्हें संभाला, क्योंकि हमारे प्रभु इतने दयालु कृपालु क्षमा मूर्ति हैं कि आपके 100 अवगुण नहीं देखते हैं, 100 अवगुण नहीं देखते हैं, एक गुण देखते हैं। अगर आपके पास एक गुण भी है तो ये समझ लो आप प्रभु को पालोगे, और जिसके पास एक गुण है तो उसके पास सब कुछ है। और जीवन में अगर आप भक्ति कर रहे हो तो एक की करो, सबकी मत करो, क्योंकि एक के साथ है सब सदे और सबके साथ है सब जाए। एक को साध लो, एक को इष्ट बना लो, एक से प्रार्थना करो, जब दुखी हो तो एक के पास जाओ और उससे निवेदन करो कि प्रभु आज हम दुखी हैं और ये हमारा काम बिगड़ रहा है, और क्योंकि आपके अलावा इस संसार में हमारा कोई काम बना नहीं सकता, और बना कौन सकता है? हमारे ठाकुर जी बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा कर ही सब कोई। राम की कृपा जिस पर हो जाती है, राम की किस पर होती है कृपा? जो सत्संग करता है, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा सुलभ ना सोई। जब आप सत्संग करेंगे, संतों को भोजन खिलाएंगे, जो मांगने वाला आ रहा है उसको खिलाएंगे। अगर आप थाली पर भी बैठे हैं, अगर कोई साधु आ गया है तो वो थाली लेकर उस साधु को खिला देंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ठाकुर जी अगले बार आपके यहाँ भोजन खाने जरूर आएंगे, क्योंकि जिसके यहाँ संत सेवा होती है उसके यहाँ ठाकुर जी जरूर आते हैं। ये कलयुग का प्रमाण है। और हरि की कहो तो हरि हर चीज में व्याप्त है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो जग जाना। हर चीज में व्याप्त है, वो आपके कर्मों को देख रहा है, क्योंकि व्यक्ति